अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम उर्दू में मुतरादिफ़ अल्फाज किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे और उसको पढ़ेंगे। और इससे इसके जो अल्फाज हैं उनको उनका मुतरादिफ़ जो है उनको भी याद करेंगे। मैं कुछ अल्फाज इसमें लिखूँगा और आप उनको याद करेंगे। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, मुतरादिफ़ अल्फाज की तारीफ़ जो है वो क्या है, किसे कहते हैं मुतरादिफ़ अल्फाज। तो बहुत आसान है। एक जैसे मानी वाले अल्फाज को मुतरादिफ कहते हैं, यानी कि जिसका मानी एक जैसा हो। जैसे मैं लिख देता हूँ, एक जैसे मानी वाले अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। यानी कि जिनका मानी एक जैसा होगा वो कैसे अल्फाज कहलाएंगे, मुतरादिफ अल्फाज। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे आपको बताता हूँ, जैसे आसमान, हम आसमान बोलते हैं। इसके अलावा आसमान को हम फलक भी बोलते हैं। फलक, आसमान, दोनों का मानी एक ही है। जैसे आसमान और फलक, इन दोनों का जब आप मानी देखेंगे, आसमान और फलक दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं। तो दोनों का मीनिंग जो है, दोनों का मानी जो है वो एक ही है। अगर दोनों का मानी एक है तो ये दोनों अल्फाज कैसे हैं, मुतरादिफ अल्फाज। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड हम कुछ अल्फाज हैं जिनको हम समझेंगे और समझेंगे। जैसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, जैसे आगाज़ कहते हैं शुरू करना, यानी कि शुरू, इब्तिदा। ये इनके क्या हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं। इब्तिदा, अगर कहीं पे लिख रहा है आगाज़ या लिखा है इब्तिदा या फिर लिखा हो शुरू यानी शुरुआत, ठीक है, शुरुआत करते हैं, आगाज़ करते हैं या इब्तिदा करते हैं, तो इन तीनों का मानी जो है क्या है, एक ही जैसा है। इसी तरह यहाँ अगला लफ्ज़ लिखा हुआ है आस या फिर उम्मीद। हम किसी से उम्मीद करते हैं, किसी से आस लगाते हैं, तो दोनों का क्या है, एक ही मानी होगा। ऐसे ही उम्मीद के अलावा आसरा, ठीक है, ये भी क्या है, ये तीनों कैसे अल्फाज हैं, ये सब मुतरादिफ अल्फाज हैं। या फिर हम कह सकते हैं सहारा भी होगा। हम किसी के सहारे रहते हैं या किसी की उम्मीद पर रहते हैं कि भाई उम्मीद है, आसरा करते हैं, हम आस करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सभी मुतरादिफ अल्फाज हैं, क्योंकि सबका मानी क्या है, एक जैसा है। अगला लफ्ज़ है इसमें बेवकूफ़ यानी कि अहमक। इसका और इसका मानी दोनों का एक ही है। या फिर हम कहते हैं जाहिल भी कहते हैं। इसके अलावा हम नासमझ भी कह देते हैं, नासमझ। तो इन सभी का मानी क्या है, एक ही है, एक जैसा है। बेवकूफ़, अहमक, जाहिल, नासमझ। इसी तरह से आसमान को हम फलक कहते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, फलक। इसके अलावा हम समा भी कहते हैं, समा। तो ये क्या है, इनके मानी एक जैसे हैं, तो ये भी मुतरादिफ अल्फाज हैं। इसी तरह लिखा है आदमी। अगला लफ्ज़ क्या है, आदमी को हम जो है इंसान भी कहते हैं, इंसान। इसके अलावा हम बशर भी कहते हैं, बशर। ऐसे ही इनके मानी जो है क्या है, एक ही हैं। अगर मानी एक जैसे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, मुतरादिफ अल्फाज। अगला लफ्ज़ लिखा है इसमें बदन यानी कि हमारा जो जिस्म होता है उसको कहते हैं। तो एक तो मानी ये हो गया, एक लफ्ज़ तो ये हो गया मुतरादिफ लफ्ज़, जिस्म। इसी तरह से तन भी कहते हैं हम। तो ये क्या है, इसके मुतरादिफ हैं। बदन के मुतरादिफ क्या हैं, जिस्म और तन। ऐसे ही अगला लफ्ज़ है इसमें बीमार यानी कि जैसे हम इसका मुतरादिफ लिखेंगे तो हम कहेंगे मरीज़ या फिर रोगी, ये भी क्या है, इसके मुतरादिफ हैं।
तो ये ऊपर से नीचे जितने भी मैंने लफ्ज़ लिखे हैं अभी तक, ये सब क्या है, इसके मुतरादिफ हैं। आगाज़ का मुतरादिफ है इब्तिदा, शुरू। आस का मुतरादिफ क्या होगा, उम्मीद, आसरा, सहारा। ऐसे ही बेवकूफ़ का होगा अहमक, जाहिल, नासमझ। आसमान का होगा फलक, समा। और आदमी का इंसान, बशर। ऐसे ही बदन का जिस्म, तन। बीमार का मरीज़, रोगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा याद दिला दूँ, मुतरादिफ अल्फाज वो होते हैं जिनके मानी एक जैसे होते हैं। अब इसी से रिलेटेड जो मैं कुछ वर्ड हैं जो आप कुछ लफ्ज़ हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, मैं आपको उसका पेज नंबर बताता हूँ, पेज नंबर 62। उस पर जो कुछ अल्फाज हैं वो सारे मिक्स हैं आपस में, ठीक है। आपको उसमें से ढूंढना है कौन सा उसका मुतरादिफ है। देखिए मैं दिखाता हूँ एक, देखिए पेज नंबर 62 पर ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, दिए हुए लफ्ज़ों के आपस में मुतरादिफ तलाश करके नीचे लिखिए। क्या यहाँ पर लिख रहा है, आसान, चाहत, आरजू, दुख, डर, दाना, सहल, तमन्ना, ज़ौक़, सिपाह, खौफ, तकलीफ़, शौक़, मोहब्बत, लश्कर, अक्लमंद। ये जो लफ्ज़ हैं इनमें क्या करना है, इस लफ्ज़ का मुतरादिफ ढूंढना है। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, आसान जो है बहुत सिंपल बोलते हैं हम, आसान होता है ईजी, ठीक है, आसान, और उसका मुतरादिफ होगा सहल। तो ये दोनों क्या हैं, आपस में मुतरादिफ हैं। वो जो नीचे आपके पेज नंबर 62 पर जो खाली जगह है आपको उसमें इन लफ्ज़ों को लिखना है। ऊपर लिखना है आसान और इसके जस्ट नीचे लिख देना है सहल। और ये आपको क्या करना है, अपनी रफ़ कॉपी में काम करके मुझे शेयर करना है। सभी बच्चे ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।